हार्ट बीट, हृदय कहाँ होता है? हाँ, हृदय इधर है कि इधर है? हाँ, बाएं साइड में है। मान लीजिए कि ये मनुष्य का एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है, ठीक। और यहीं से डायफ्राम हो गया। क्या हो गया? अब ये आपका क्या है? राइट वाला है और ये आपका लेफ्ट वाला हो गया। चलो इधर, जैसे हम इधर हैं, सेम टू सेम ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट। और ये हो गया राइट हो गया। तो इसको हम कहेंगे राइट वाला डायफ्राम, यानी इधर आएंगे तो हमारा फेफड़ा जो लंग्स है, तो फेफड़ा एक ही है लेकिन दोनों तरफ है। तो इधर वाले को राइट कहा जाता है, इधर वाले को लेफ्ट कहा जाता है। तो हमारा हार्ट जो पढ़ना है, हृदय, हार्ट को हम क्या कहते हैं? हृदय। दिल जानते हो क्या हुआ? हृदय ऐसे कह सकते हो, हृदय हो गया। अब कैसा होता है? अब वहां पे हो जाएगा तो क्या है? ऐसे कह रहे हो? आप बताओ, लिख के बताओ। ऐसे? हाँ, ऐसे, ऐसे कहते हो? आइए लिख दिए तो क्या है? गलत है? गलत नहीं होगा। चलिए इसी को हम लिख दे रहे हैं आप लोग के हिसाब से। ऐसे करके हृदय हो गया, ठीक। हृदय को नाम से हम इसको क्या कहते हैं? दिल कहते हो। क्या कहते हो? दिल। अब दिल कहा जाए यहाँ बीचों बीच में होगा? नहीं होगा, बीच बीच में नहीं होता। बीच में क्या है? यहाँ बीच में देखिए, एक आपकी हड्डी है, क्योंकि इस शरीर के ऊपर पसलियां हैं। पसलियां जानते हैं कि ऐसे पसलियां होगी, मानव कंकाल का जाएंगे तो ऐसे घुमा के होता है, ऐसे घुमा के बहुत सारी पसलियां इधर से भी जुड़ी होती हैं, ऐसे होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं? जो चेस्ट है, छाती, सीना कहते हो, तो इस पे पसलियां होती है, जैसे कहते हो कि बत्ता, कहते हो कि अपना बत्ता है, ठीक। तो बत्ता नहीं, उसको पसलियां कहा जाता है, यानी चेस्ट का जो पसलियां होती है। तो यही पसली क्या होती है? बहुत मजबूत होती है। पसली क्या होती है? बहुत मजबूत होती है। तो शरीर में देखिए, आपके शरीर में कितने हड्डियां पाई जाती हैं? 206। 206 हड्डियों में कौन सी हड्डी रक्षा करती है? शरीर के अंग को रक्षा करने वाली कौन सी हड्डी होती है? रीढ़ की हड्डी। यही है जो हमारे अंग को क्या करती है? पसलियां जो होती हैं, लंग्स हो गया, फेफड़ा उसी को कहते हैं, हार्ट हो गया, इसको सुरक्षा देने के लिए कौन काम करता है? पसली। अगर ये पसली नहीं रहेगा तो न लंग्स सुरक्षित रहेगा, न हार्ट सुरक्षित रहेगा। अब देखिए, ये हमारा फेफड़ा हो गया, ठीक। अब ये फेफड़ा में ऐसे चीजें उसमें जुड़ी रहेंगे, ठीक, कि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लेफ्ट साइड की तरफ हम उस दिन बताए थे कि जो हृदय का ढांचा जो होता था बनाए थे, वो हृदय किधर होता है? लेफ्ट वाले में। दाएं वाले में नहीं रहेगा, किधर रहेगा? बाएं वाले में। अब बताइए, हमारे शरीर में पूरा ब्लड बह रहा है कि नहीं बह रहा है? पूरे शरीर में ब्लड है। अब ब्लड है तो ब्लड किधर से किधर जाएगा? तो दाएं से।
ये नहीं कि बाएं से जाएगा, किधर से जाएगा, दाएं। पूरे शरीर का ब्लड क्या होता है, इधर दाएं वाले हिस्से में जाएगा। तो दाएं वाला हिस्से के सामने क्या होता है, कौन सी चीज पाई जाती है, वेना कावा कहते हैं, जिसको महाशिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाशिरा। इधर से ब्लड आएगा पूरे शरीर से, कहाँ जाएगा, महाशिरा में जाएगा। अब महाशिरे से दाएं वाले में, दाया जो हार्ट के कितने भाग होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। जो हार्ट के चैम्बर जो होते हैं वो 4 होते हैं। अगर भाग कहा जाए तो 2 ही होगा, एक अलिंद और एक निलय। तो उसको 4 भागों में बांट दिया गया है, दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय। कितने भाग हुए, 4 हुए। अब मुख्यतः भाग कितने थे, 2, अलिंद और निलय। लेकिन उसको चैम्बर यानी उसके भाग को बांट दिया गया 4 भागों में, 2 इधरिया तो 2 इधरिया। तो इधर वाले को लेफ्ट का राइट कहा गया, इधर वाले को लेफ्ट कहा गया। तो पहले जो पूरे शरीर से ब्लड होता है, पूरा शरीर से खींच खांच के किधर जाएगा, महाशिरा। अब महाशिरा से किधर जाएगा, दाया अलिंद में जाएगा। तो दाया अनिल्द में जाएगा। तो दाया अनिल्द में गिरने के बाद अब अलिंद में देखिए 2 चीजें पाई जाती हैं, कपाट जिसे कहते हैं। ये को यहाँ कपाट होगा तो वो केवल जाएगा, तो ऊपर जब ये अलिंद निलय जो होता है, जब पंपिंग करता है, तो उसमें 2 आपके वाल्व होते हैं। एक होता है फुसफुस वाल्व होता है, तो जिसको हम कहते हैं फुसफुस का मतलब फेफड़ा, फुसफुस, फेफड़ा जैसे सांस लेते हो तो बार बार लेते हो, फुसफुस करने का काम। तो क्या होता है, फुसफुस सिरा, यानी पहले जाएगा दाया अलिंद में जाएगा। अलिंद से जैसे गिरेगा तो जिस कपाट से गिरता है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड। क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड कहा जाता है, उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, यानी त्रिवलय कपाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिवलय कपाट। इसको हिंदी में कहेंगे त्रिवलय कपाट होता है, जिसको ट्राइकस्पिड कहा जाता है। तो ट्राइकस्पिड से यानी दाया पहले किससे, वेना कावा यानी महाशिरा से गया दाया अलिंद, दाया अलिंद यानी ट्राइकस्पिड से नीचे जाएगा, किसमें, दाया निलय में जाएगा। तो दाया निलय में जब जाएगा तो दाया निलय क्या करता है, पंप करता है। पंपिंग जानते हैं कि जैसे कहने का मतलब वो पंप करेगा। हृदय देखते होंगे कि लब डब की आवाज, यानी वो बार बार हार्ट बीट बढ़ता रहता है। जैसे आप दौड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा हार्ट बीट ज्यादा हो जाता है, आप हाँफने लगते हैं। कैसे हाँफते हैं, ऐसे करते हैं। जैसे कुत्ता एगो नहीं होता है, कुत्ता बार बार हाँफता है, आप दौड़ देंगे तब जाके कुत्ते की आकृति होती है, तो तब जाके आप। चाहे किसी व्यक्ति का सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, देखते हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, सांस नहीं ले पाता, तड़पने लगता है, क्योंकि उसका जो फेफड़ा है वो सांस ले ही नहीं पाएगा। और जब निरंतर नहीं मिलता है तो उसका हार्ट क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। हार्ट को हमेशा चाहिए, सांस ही नहीं मिलेगा तो ब्लड कहाँ से प्यूरिफाई होगा। तो ब्लड देखिए हार्ट में नहीं होता है शुद्ध, कहाँ पे होगा, फेफड़ा में ही होगा। भले से पूरे शरीर से जा रहा है, महाशिरा में गया, महाशिरा से दाया अलिंद में गया, दाया अलिंद से निलय में जाएगा। तो दाया निलय में जाता है तो ये पंपिंग करता है। अब पंप करेगा तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी आकृति ऐसे होती है। तो इधर से जब गिरेगा तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, आइए जब पंपिंग करेगा तो ये नली क्या हो जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, तो ये बंद हो जाएगा। तो बंद होगा तो ब्लड तो इधर जाएगा नहीं। अब इधर से एक होता है जो फेफड़े में गई होती है, इधरिया से जो होगा ये फेफड़े में जाएगा। तो फेफड़े में जब जाता है तो फेफड़ा वाले को हम कहते हैं फुसफुस वाल्व कहा जाता है। तो फुसफुस वाल्व से होके फेफड़ा में जाएगा। अब फेफड़ा क्या है, पूरे शरीर में कॉमन है, यानी हार्ट के लिए शरीर में पूरा एक ही फेफड़ा है, लेकिन दोनों साइड है तो दोनों एक ही कहा जाएगा, भले से लेफ्ट है चाहे राइट है, लेकिन एक ही होता है। तो उसमें जाता है तो हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ है, पूरे शरीर में है, नहीं, ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं होता है, फेफड़े में जाता है। तो फेफड़े में जाएगा तो वहां से ब्लड क्या करेगा,
ब्लड जैसे गया तो फेफड़े में मिल गया ऑक्सीजन, और वहां पे ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेट हो जाएगा। तो पूरे ऑक्सीजन के साथ, पहले तो था अशुद्ध, पहले होता है गर्म, ब्लड क्या होती है, पहले गर्म होती है, जैसे ऑक्सीजन मिलेगा ठंडा, और ठंडा तब जाके क्या होता है, इधर आ जाएगा। हमने लेफ्ट से अब क्या करेगा, इधर फेफड़ा इसको भेजेगा इधर, इधर आएगा तो आएगा किधर, बाएं वाले में, लेफ्ट वाले में आएगा तो लेफ्ट में पाई जाती है कौन सी, फुसफुस सीरा पाई जाती है। तो फुसफुस सीरा से क्या होता है, बायां अलिंद में जाता है। तो बायां अलिंद में भी एक पाया जाएगा कस वाल्व होता है ऐसे ही। तो वो वाल्व क्या करता है, उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड। क्या कहते हैं, बाएं वाले में, ये तो दायां वाला का था, ये दायां का था। अब बायां वाला में जो पाया जाता है, बाएं वाले को कहते हैं बाइकस्पिड, इसको कहता है बाइकस्पिड यानी द्विवलन कपाट। ये वलन था जी, द्विवलन कपाट होता है। कपाट जानते हो, दरवाजा, जैसे पहले के लोग क्या कहते थे, दरवाजा यानी कपाट को बंद कर दिया, पल्ला, दरवाजा होता है उसका पल्ला होता है ना, उसको कहा जाता है कपाट। तो कपाट को हड़ाक से बंद किया जाता है। तो वैसे ये भी क्या है, कपाट, जैसे ही दाएं वाले से हो के जब बाएं में जाएगा तो बायां वाला इधर आएगा तो फुसफुस सिरा से जाएगा, अब फुसफुस सिरा से बायां अलिंद, अब बायां अलिंद क्या करेगा, जाहिर से है इस कपाट से नीचे गिरेगा तो बायां निलय में जाएगा। ये जब पंपिंग करता है तो किस में जाता है, एक पाई जाती है इधर, अब पूरे शरीर में इधर भी जाएगा। तो इधर जो होता है महाधमनी होती है, इसको क्या कहते हैं, महाधमनी होती है, महाधमनी। अब महाधमनी का ये जो होता है, यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, इस वाल्व से जब होकर जाएगा, ऐसे वाल्व होता है, इससे होकर जाएगा तो इसको कहते हैं एरोटा वाल्व, यानी महाधमनी का जो होता है, तो धमनी वाल्व इसको कहा जाता है। तो धमनी वाल्व से होके कहाँ जाएगा, महाधमनी। अब महाधमनी से पूरे शरीर में ब्लड क्या हो जाता है, चला जाता है। तो दाएं ओर जब दाएं गया तो दाएं में अशुद्ध पाया जाता है। ब्लड पूछेगा कि शरीर में अशुद्ध ब्लड किधर होता है, खून जो होती है अशुद्ध कहाँ पाई जाती है, तो दाएं साइड में। अशुद्ध किधर होता है, फेफड़ा में गया, अब फेफड़ा के बाद किधर जाएगा, बायां अलिंद में जाएगा। तो बायां अलिंद में क्या हो गया, पूरी तरह से शुद्ध गया है, इधर रहेगा कुछ और ही, इधरिया जैसे फेफड़ा में आएगा तो ऑक्सीजन मिला तो ब्लड क्या हो जाएगा, पूरी तरह से लाल हो गया, और लाल क्या होगा, इधर जाएगा। जैसे भोजन खाते हो तो भोजन में ब्लड तुरंत तो बनेगा नहीं, वो पूरा क्या होगा, अशुद्धिकरण ऐसे जाएगा, किधर, इस वाले साइड में, दाएं वाले साइड में। और दाएं वाले से जब फेफड़ा में जाएगा तो फेफड़ा क्या करेगा, उसको शुद्ध करता है, यानी हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा ऑक्सीजन जाता है। अगर मान लो कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहले ही हो जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड में पाई जाती है हेपरिन, हेपरिन जब मर जाएगी तो आदमी वैसे ही मर जाएगा। जैसे कभी कभी डॉक्टर क्या होते हैं, देखे होंगे कि कहीं इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे फूल जाता है, गुलठिया जाता है। तो वहाँ क्यों गुलठिया जाता है, वो डॉक्टरवा को मालूम नहीं होता है। वो इंजेक्शन लगाते समय दवा निकालता ही नहीं है, वो उसमें का एयर नहीं निकलता है, तो वहाँ पे क्या है, हवा मौजूद है। और जब हवा अंदर जाती है तो वहाँ ब्लड, पूरे शरीर में ब्लड बह रहा है, अब ब्लड जाएगा तो वहाँ पे हेपरिन पाई जाती है। हेपरिन ही है जो शरीर के ब्लड को नियंत्रण बनाए रखी है। तो हेपरिन जैसे हवा के संपर्क में आती है तो डेड हो जाएगी, यानी मर जाएगी। अब मर जाएगी तो वहीं पे प्लेटलेट्स क्या करेगा, इकट्ठा हो जाएगा, वहीं पे प्लेटलेट्स आएगा, उसको थक्का बना देगा, और वही गुलठिया जाता है तो बहुत दर्द होता है। क्योंकि जानते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना हाई, कितनी तेजी से जाता है, कितने से आता है, 120 की स्पीड से जाएगा, 80 की स्पीड से आएगा। तो देखिए कभी कभी प्रॉब्लम कहाँ होती है, दाएं वाले होती है कि बाएं वाले में, क्योंकि हार्ट इधर है,
बाएं में। तो किसी को प्रॉब्लम होता है, हार्ट प्रॉब्लम कहते हैं कि हार्ट में दिक्कत हुआ, तो हार्ट में दिक्कत होने का मतलब इधरिया से आ रहा है, तो आने वाला ही क्या है, कम प्रेशर से जाएगा, तो उसी में तो ज्यादा फंसाव होगा। और जो तेजी से जा रहा है उसमें होगा नहीं होगा। जो धीरे से करता है उसी में ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे आप तेज दौड़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, और धीरा दौड़ेंगे तो बहुत लोग रोकने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे क्लास में बहुत सारे बच्चे तेज होते हैं तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होता, टीचर भी जानता है कि इसको रोकेंगे ही हमसे आगे निकल जाएगा। अब कमजोर वाले को बार बार उठाया जाता है, काहे जी, काहे याद नहीं किए, कॉपी क्यों नहीं पूरा है। तेज वाले को कभी रोका जाता है, नहीं लिखा जाता। तो यही चीज है। तो प्रॉब्लम किधर होती है, 80 वाले में सबसे ज्यादा होता है। जो 80 वाला होगा, जैसे आपको मालूम है 120 से 80 ही होता है, तो 120 की स्पीड से जा रहा है, 80 के वापस आता है। जैसे हम सांस लेते हैं, ले रहे हैं तो हम तो सांस ले रहे हैं, लेकिन अंदरमा क्या हो रहा है ये तो हमको मालूम नहीं है। लेकिन मालूम कौन करता है, हार्ट है। अब पूरे शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, 5 लीटर। कोने में, पुरुष वाला में, यानी मेल वाला, मेल में कितना हो गया, 5 लीटर। अब महिला जो होती है 4.5 लीटर, ये स्त्री होती है, फीमेल कहा जाता है। क्या हुआ, फीमेल जो होती है उसमें 4.5 लीटर। कहाँ है जी, कहाँ है तुम लोग में 4.5 लीटर होता है। खाती पीती है ही नहीं है तो कहाँ से होगा, चिड़िया के जैसे खाती हैं, कटोरी में ले लेंगी 2-4 दाना बस खा लेंगी। आ लइकवा कुन को देखो, भर थरिया क्या करेगा, इसे बैठा लेगा। लड़कवा कुन बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, वो जानते हैं कि हम ज्यादा नहीं खाएंगे तो लड़ाई कैसे करेंगे, और लड़कियों को बस कम खाएंगे या झिकझिक झिकझिक खाली झोटा झोटा उगल करेंगे। ये भर थरिया खा लेंगे सब, और खाने के बाद एकदम तन्न हो के डकार मार के कहेंगे अब बोलो। अब इसके बाद खा लिया तो अब बोलो का, अब कुछ नहीं बोलो, शांत रहो। इसीलिए देखिए, तो पुरुष में सबसे ज्यादा होता है, यानी 5 लीटर अधिक होता है, और महिला में कम होता है। ये ऐसा क्यों है, ये जाहिर से है, ये बढ़ सकता है क्योंकि पहले महिलाएं कम उम्र में होती हैं तो कम होता है, जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे ये कवर कर लेता है, 5 लीटर के लगभग हो जाता है। ठीक, उससे ज्यादा नहीं होगा जी, पहले कम रहेगा। पुरुष में पहले से भरपूर रहता है, महिलाओं में कम रहता है, धीरे धीरे जाके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बढ़ जाता है। अब सोचिए कि 5 लीटर ब्लड है, क्या एक ही बार हर्ट है 300 ग्राम, हर्ट का भार कितना होता है, हर्ट जो जानते हैं वो कितना होता है, 300 ग्राम का होता है। अब 300 ग्राम का, 300 ग्राम का मतलब है मुट्ठा, देख रहे हो मुट्ठा, इतना ही का होता ही है। अब इतना है, अब 5 लीटर ज्यादा होगा, कैसे संभालता होगा, एक बार में सफाई कर देता होगा, नहीं कर पाएगा। तो हमारा हार्ट बीट कितनी होती है 1 मिनट में, 1 मिनट में 72 बार, कितनी बार, 72 बार। तो 1 मिनट में 72 बार होता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जैसे है लिए हैं आला, तो इसको जब हम लगाएंगे ऐसे, ठीक, अभी जानते होंगे कौन लगाते हैं, डॉक्टर लोग लगाते हैं। अब थोड़ा डॉक्टर भी बन लिया जाए। तो इसको लगाने के बाद हार्ट इधर है बाई तरफ, तो इसको यहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पे हार्ट की तरफ ऐसे रखता है, तो इससे आवाज आती है लब डब, लब डब, लब डब। यानी 1 मिनट तक डॉक्टर क्या करता है, इसको सर्च करता है, 1 मिनट तक खूब शांति से सुनेगा कि इसका हार्ट भी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है कि
नहीं डर, तो लब डब की आवाज आती है, लब डब करेगा। तो लब डब अगर सही है तो यानी उसका हार्ट भी यानी बीपी उसका सही है, यानी ब्लड का जो शरीर में परिसंचरण हो रहा है वो सही हो रहा है। तो यही डॉक्टर क्या करते हैं, पहले किसी की बीमारी होती है तो पहले क्या करते हैं, आला लगा के और उसका क्या जांचते हैं, हार्ट बीट देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि फेफड़े और हृदय और शरीर से इसका संपर्क जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इसी से पता कर लेते हैं बीमारी सही, कौन सी बीमारी है और कैसा इसका इलाज होगा। तो हार्ट बीट अगर सही है तो हार्ट अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और हार्ट भी गलत है तब प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा है तभी प्रॉब्लम, अब बहुत कम है तभी प्रॉब्लम, क्योंकि किसी का हार्ट भी बहुत स्लो चलता है, 72 के जगह और ही कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 64 हो सकता है। तो वही उसको मापने के लिए कहता है कि इसका हार्ट बीट सही नहीं चल रहा है। और ज़्यादा हो गया, जैसे दौड़ के व्यक्ति आते हैं तो 72 से अधिक हो जाएगा, 76 हो सकता है, 75 हो सकता है, तो ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए कहते हैं कि दौड़ के आया है, धूप में से आया है। तो हार्ट बीट जो होती है 1 मिनट में कितनी होती है, 72 बार। और शरीर में पाया जाता है कितना, 5 लीटर। अब 5 लीटर को कैसे साफ इसको शुद्ध करता होगा, 300 ग्राम का है ये, और 300 ग्राम पे कोई वेट रख दिया जाए 5 लीटर, तो क्या हाल होगा उसका। एक तो वैसे नस का बना हुआ हार्ट, पूरी तरह से नस है, अब 5 लीटर एक ही पर हचाक से जाए तो फटाक से फट जाएगा, पूरे शरीर में चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा, तो हार्ट खत्म, तो मनुष्य भी क्या हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ये देखिए, जब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 72 का मतलब एक बार, 72 बार, यानी एक बार जब धड़कता है तो एक बार में 70 ml को क्या करेगा, शुद्ध करता है। यानी जैसे पूरे शरीर से ब्लड जाएगा ना तो 70 ml बस खाली जाता है किस में, दाया और लिंद में, और वो क्या करता है, इसको फेफड़ा में भेजेगा। अब फेफड़वा से किधर आएगा, इधर बाएं वाला, बाएं वाले से इसमें जाएगा, फिर ये क्या करेगा, जब तक कि प्रेशर बना रहा है दूसर का तब ले पहुंच जाता है, हड़ाक से पहुंचता है, ये नहीं कि धीरे धीरे। जैसे तुमको दौड़ा दिया 10 बच्चों के एक ही साथ, ये पारा पारी जाएगा चाहे दूर, एक ही बार सब दौड़ते हैं, एक ही बार दौड़ा, लेकिन इसमें क्या है, रुक रुक के, ये नहीं कि ज्यादा रुक कर, ज्यादा भी रुक जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ई रुक गया, इधर वाला प्रेशर मारा जाके हटाक से इसको लगेगा, तो वहीं पे व्यक्ति क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हार्ट बीट होती है, अब प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट जब उसको अटैक करता है तो आदमी वहीं पे सो जाता है। तो निरंतर ये चलना चाहिए। तो यहाँ पे जाएगा तो एक बार में 70 ml, यानी फेफड़ा क्या करेगा, 70 ml ब्लड को क्या करता है, शुद्ध करता है। एक बार धड़का तो 70 बार। अब मान लीजिए 70 ml जब किया तो 72 में 70 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुधा लगभग 5 लीटर जो ब्लड है पूरी तरह से क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लीटर 40 ml के बराबर आएगा, तो लगभग पूरा ब्लड क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया, यानी शुद्ध हो गया। तो फेफड़ा में ब्लड कितना जाता है, 70 ml एक बार। अब 1 मिनट में पूरी तरह से 5 लीटर क्या हो जाता है, शुद्ध। तो यही डॉक्टरवा ही आला लगा के चेक करते हैं कि 72 बार धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। तो ये हार्ट बीट को मापते हैं, इसका जो कंपन हो रहा है लब डब, वो लब डब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको लब डब के नाम से लोग इसको हार्ट को क्या कर दिए हैं कि इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि ये लब है, दिल है जो किसी के पास भी जा सकता है। तो दिल किसके पास जाएगा, दिल तो हमारे पास है, क्या किसी के पास जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ, मन चला जाता है, ये हाइपोथैलेमसवा है ना, वो चला जाता है। तो हाइपोथैलेमस बहुत बहुत खतरा चीज होता है, जैसे इसका हाइपोथैलेमस बहुत खतरनाक है। क्या बोल रहा है, फटर फटर जो बोल रहा है, पढ़ा रहे हैं कुछ और ही, इसका दिमाग कहीं और ही है। तो देखिए, पूछता है पेपर में
कि पूछ देगा कि 1 मिनट में शरीर का कितना ब्लड प्यूरिफाई होता है। तो 1 मिनट में हमारा शरीर का जो ब्लड है, हार्ट पूरी तरह से 5 लीटर ब्लड को क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। पहले ब्लड होता है अशुद्ध, लेकिन शुद्ध करने में कितना मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है। एक एक बार में कितना ब्लड प्यूरिफाई होता है, 70 ml करता है। एक बार में 70 ml प्यूरिफाई करेगा, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 लीटर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यानी 5 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करने में ये दिल जो है, खचरा छोटी सी है, वो क्या करता है, 1 मिनट लगा देता है 5 लीटर को साफ करने में। अब 5 लीटर किसी को पीने के लिए बोल दिया जाए पानी, तो कैसे पिएगा, 1 मिनट में पी जाएगा। 6 से 8 गिलास पीने में तो नानी याद आ जाती है दिन भर से। प्रत्येक दिन 8 गिलास पानी पियो तो कितने के बराबर होगा, तो कई तो 2 गिलास पीते हैं, खा लेते हैं हचौड़ी के, एक को पीवे नहीं करेंगे, एक ही गिलास पी लेंगे, दिन भर काम चल जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, घून कहते हैं। जैसे पेपर में आया था कि वह कौन सा जानवर है जो पानी पीने के बाद मर जाता है, कौन सा जानवर जो पानी पीने के बाद मर जाता है, घून है। अरे जानवर नहीं है जी, कीट पतंग जैसे, काकरोच देखे हो, काकरोच भी पानी पिएगा तो मर जाएगा। तो घून जो है, घून भी क्या होता है, बहुत छोटी छोटी होते हैं, पानी में जाएंगे तो घून तो वही से पानी पिएगा नहीं, मर जाएगा तो तैरेगा नहीं। हम भी मर जाए तो पानी में डाल दोगे ना, तो हम भी तैरते रहेंगे। हाँ, क्योंकि पानी की डेंसिटी से हमारा शरीर का डेंसिटी यानी घनत्व तो जो होता है कम हो जाता है, और कम हो जाने के बाद हम उस पर फ्लोटिंग करने यानी तैरने लगेंगे। जैसे कागज और पानी का तुलना किया जाए तो कागज का डेंसिटी कम होता है, अब पानी का घनत्व तो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उस पर कागज क्या होता है, आसानी से तैरने लगता है। तो हमारा ब्लड, हमारा अंदर पूरा जान है, अब पानी में कूद जाओ तो तुम नीचे चले जाओगे, डूब जाओगे, और जैसे ही प्राण निकल जाएगा तो शरीर का भार क्या हो गया, कम। तो पानी के भार से शरीर का भार कम, तो हम उसी पे क्या करते हैं, तैरने लगते। जैसे लाश क्या होती है, तैरने लगती है, बड़ी बड़ी लकड़ियां तैरने लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनका डेंसिटी कम होता है, घनत्व तो बहुत कम हो जाता है। जैसे आपको कभी दिखाए होंगे, सुई को दिखाए थे कि पानी में कैसे तैरता है, पृष्ठ घनत्व पिछली बार दिखाए थे, पृष्ठ घनत्व के बारे में बताए थे, पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो क्षेत्रफल जितना कम होगा वो भी उस पर क्या होगा, तैरने लगेगा, और क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो डूब जाएगा। जैसे पानी में ऐसे फैला लो, पूरा हाथ फैला लेते हो तो क्या हो जाते हो, डूब जाते हो, और यही थोड़ा करके कम कर देते हो तो तुम उसी पे तैरने लगते हो, तो यानी वहां पे भी अपना कम कर लेते हो। अब देखिए हार्ट बीट को कैसे मापा गया। मान लो कि इधर से थोड़ा डांसिंग भी देख लिया जाए, इधर से क्या होता है, ब्लड पूरे शरीर से ऐसे आएगा, डांस देखे हो ना, इसमें सब डांस करते हैं, इधर से पूरे शरीर से ऐसे। लड़कियों का डांस देखो कैसे डांस करती हैं, लड़के तो ऐसे खाली कूदते हैं जी सब, लड़कियों के स्टाइल ऐसे होता है, ऐसे खींच के ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे लेके, और फिर पूरा ऐसे उठा के ऐसे ले जाएंगे, और फिर ऐसे ले जाएंगे, और फिर ऐसे कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा हार्ट बीट है, जब ब्लड ऐसे आता है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे होके पूरा ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे होके ऐसे आएगा, ऐसे होके फिर ऐसे चला जाएगा। तो देखो कितना स्टाइल डांस है, ऐसे लाए, ऐसे ले गए, ऐसे हो गया, और फिर ऐसे घुमा के इधर लाए, इसको ऐसे लाए, ऐसे लेके चले गए।
तो ऐसे ही ब्लड है, ब्लड देखो डांस करता है, जो ब्लड भी डांस करता है शरीर में। पहले दाया अलिन, दाया निलय, दाया निलय से किधर फेफड़ा, तो फेफड़ा इधर है। अब फेफड़े से फिर क्या होगा, बाया अलिन, बाया निलय, अब बाया निलय से पूरा शरीर, ऐसे होता है। शुद्ध किधर पाया जाता है, शुद्ध बाया अलिंद की तरफ, इधर जाएगा तो शुद्ध और इधर आएगा तो अशुद्ध। तो याद रखिएगा, पेपर में आएगा शुद्ध ब्लड किधर पाया जाता है, तो दाएं तरफ कि बाएं तरफ। क्वेश्चन दिया रहेगा कि दाएं तरफ कि बाएं तरफ, आपको ट्रिक लगाना है। याद रखिएगा, शुद्ध ब्लड किधर, बाया, अशुद्ध दाया। जैसे डांस बताएं ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक। हमें डांस नहीं आता है जी। अब हार्ट का भार कितना होता है, 300 ग्राम, ये मुट्ठा बराबर। अब बताइए, आपका ये चेहरा दिख रहा है, ये चेहरे में कितनी हड्डियां हैं, ये एक मुट्ठा जब गिरेगा, ओए ये एक मुट्ठा देख रहे हो, लड़कियां याद रख लेना, तुम लोग के लिए एक जादू मंत्र दे रहे हैं। भागो, ये याद रखना, महामंत्र दे रहे हैं। अगर किसी खचरे से बचना है या कोई, चुप से ध्यान दो, अगर किसी, भाई देख रहे हो बहुत मार मारेंगे, अगर किसी खचरा या खचरी से बचना है, याद रख लेना, चाहे कोई लड़की कितना हो भी दुष्ट हो, चाहे कोई लड़का कितना हो भी दुष्ट हो, ये याद रखना, यही हर्ट है, मुट्ठे बराबर है। 5 लीटर को संभाल के रखा है, तो तुम्हारे अंदर ये मुट्ठा बहुत कामयाब है। तो उसके 14 को चांद दिखाना हो तो इस मुट्ठे को ऐसे पकड़ लेना, और उसके चेहरे पे 14 का चांद दिखाई देने लगेगा। जिसके चेहरे पे पड़ेगा वो 14 का चांद, यानी पूरा चेहरा का 14 हिस्सा पूरा अलग अलग दिखाई देने लगेगा। तो कोई भी खचरा हो या खचड़ी हो, अगर तुमको परेशान किया, याद रख लेना, ऐसे बांधना, कहीं और नहीं मारना, चेहरे पे 14 का चांद दिखाई देने लगेगा। अब मान लो 14, इस फेस में 14 हड्डी होती हैं, कौन बोला है। अब मान लो कि, जैसे मान लो कि किसी को कहीं जाते हो, आजकल बहुत चोर आ रहे हैं, चोर जानते हो ना, चोर क्या करते हैं, पहले चोर देखे होगे तो पहले चाकू मारते हैं। चोर को देखो चाकू मारना, अगर कुछ नहीं दोगे तो चाकू जरूर मारेंगे। अगर कोई चाकू मारना चाहता है, कुछ मत करना, कह देना कि हाँ चाकू मारना है, मार लो। कैसे, जैसे मान लो कि ये तलवार है, तलवार बहुत बड़ा होता है, वो तो कोई छिपा के ले जाएगा नहीं, दिखाई दे देगा। चाकू होता है इसे जेबों में रख लेते हैं सब और चले जाते हैं। अगर मान लो चोर आया तो चाकू जाहिर से है कहाँ पे मारता है, पेट के इधर उधर मारेगा, इधर ये मारेगा। तो इधर देखना, कभी इधर मत मारने देना। अगर चोर चाकू मारने आ रहा है ना, तो कह देना कि हमारे पास कुछ नहीं, चाकू मारना है तो मार लो, लेकिन इधर वाले ना मारो, इधर वाले मारो।
ऐसे इधर बाएं वाले मारोगे ना, तो मारेगा, ऐसे कह दो कि चलो ठीक है मारना है तो मार लो, ऐसे घुसा लो, धीरे धीरे ऐसे पूरा अंदर घुसा लेगा। ऐसे पकड़ लेना, ऐसे पकड़ के डॉक्टर के पास चले जाना। चले जाओगे, इधरिया मारेगा ना, इधरिया है पूरा, इधरिया घुस जाएगा, यहाँ बनता है इंसुलिन, इंसुलिन में जब प्रॉब्लम होगा तो बहुत ज्यादा, तब मर जाओगे। तो इसीलिए देखना, चोर अगर मारता है तो दाहिने ही साइड में मारता है, तो दाहिने साइड में चाकू कभी ना, अगर मारना भी चाहता है तो कह देना कि भाई मारना है मार लो, लेकिन दाहिने की तरफ न मारो, बाएं की तरफ मार लो। तो कह नहीं सकते हो, जब चोरी कर, तुमको मालूम है कि चोर पकड़ा, चोर के सामने पकड़ा गए, अब कहीं भाग के जाओगे नहीं, तो जाहिर से कह देना मारना है तो भाई मार लो यहीं पे, लेकिन इधर मारना। इधर मार देगा ना, आराम से है, तुम आराम से इसको पकड़ के डॉक्टर के पास जाते, निकाल लेगा तो भी कोई बात नहीं, ऐसे पकड़ लेना, ठीक। इधर मार लेगा, डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टर इसका दवा पट्टी कर देगा, सही हो जाएगा। इधर मार दिया तो इधर बनता है इंसुलिन, और इंसुलिन को प्रॉब्लम हुआ तब तो आप बचेंगे नहीं। तो चोर कभी भी मारे, इधर मार लेना, कह देना भाई मारना है तो इधर बाएं साइड में मारो, दाएं साइड में क्या रखा है, मारना है कहीं मारना है तो यहाँ पे मार लो, जगह दिखा दो, लेकिन ऐसे नहीं इधरिया मारने के लिए। बाई चांस अगर ऐसा स्थिति होता है तो इधर बनता नहीं है, इधर बच जाओगे, इधर मार दिया तो नहीं बचोगे, इधर आदमी मर जाएगा, इधर आदमी मर जाएगा, इधर बच जाएगा। तो इसीलिए देखना, कभी किसी को चाकू लगती है तो इधर रहता है तो आदमी बच जाता है, इधर जैसे लगता है तो आदमी बचता नहीं है, मर जाता है। तो इधर प्रॉब्लम है, ज्यादा समय इधर नहीं चाहिए, इधर ज्यादा समय 1-2 घंटा चल जाएगा, इधरिया नहीं चलेगा, इधर मैक्सिमम 10 से 15 मिनट बाद आदमी मर जाएगा। तो इस साइड में मत मारना, कह देना चोर से इधर मत मारो, इधर मारना। तो तुम भी मत छोड़ना। अब कोई चाकू मारने तुम कहोगे कि इधरिया मारो, वो तो हम बता रहे हैं कि मारने का स्टाइल, इधर आदमी का चाकू लगता है आदमी नहीं बचता है, इधर लगता है तो बच जाता है, इधर बच जाएगा, इधर नहीं बचेगा। हाँ, अब मारा पीटी करेगा तू कहीं मार देगा, तो मारना इधरिया नहीं, इधरिया कहोगे तू पीछवा इधरिया मार देगा पेटवा पे, यहाँ भी होगा तो दिक्कत है। हाँ, इधर आसानी से नहीं लगेगा, इधर आसानी से, बगल में बहुत तेज, अगर किसी व्यक्ति को मारना इधर मारोगे तो कम दर्द होगा, इधरिया मार के देखो एक मुक्का फाइट, ऐसे आदमी बैठ जाएगा।